Welcome, children. Today we'll read chapter 2 of class 7th English from a textbook Honeycomb. And the title of this chapter is A Gift of Chappals. So, students, before reading the story, let's read this paragraph first. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु एक यंग गर्ल है जो मद्रास, जो अब चेन्नई कहलाता है, में अपनी दादी और दादाजी के साथ रहती है. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. एक दोपहर तापी उसे उसकी आंटी रुकुमनी के घर लल्ली, रवि और मीना, जो उसके कजिन्स हैं, उनसे मिलवाने के लिए ले जाती हैं. Children, actually this story is in two parts. So we'll read part 1 first. So let's read the story. A Gift of Chappals. A smiling Rukumani threw open the door. मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाजा खोला. यहाँ पर थ्रू ओपन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रू ओपन? टू ओपन सडनली एंड कंप्लीटली, यानी सडनली मतलब तुरंत और कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से. तो रुकुमनी जो उसकी आंट है मृदु की, उन्होंने उस दरवाजे को तुरंत और पूरी तरीके से खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना एकदम से बाहर की ओर लपके या दौड़े. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतारने दो, मृदु ने प्रतिकार किया, प्रोटेस्ट किया. शी set them out neatly near a pair of large black ones. अब उसने उन्हें बहुत ही करीने से, उसने अपनी चप्पलों को बहुत ही करीने से एक बड़ी काले रंग की चप्पलों की जोड़ी के पास रख दिया. Those were grey actually with dust. वो जो बड़ी काली चप्पलें थी असल में ग्रे दिखाई दे रही थी धूल के कारण से. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. अब आप आसानी से प्रत्येक स्लीपर के फ्रंट पार्ट पर, यानी प्रत्येक चप्पलों के अग्रभाग पर, अगले भाग पर, एवरी टो यानी पंजे की जो उंगलियां होती हैं अंगूठे समेत उनके मार्क को देख सकते थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी. वो जो मार्क्स थे, जो थे वो बड़े टोज यानी पंजों के थे, वो लॉन्ग और स्क्राउनी थे, लंबे और पतले थे. यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो काले रंग की चप्पलें थी जो धूल के कारण से ग्रे हो गई थी, वो वास्तव में उन पर पंजों के निशान से ये पता चलता था कि जिस किसी की भी ये चप्पलें हैं उसके जो पाँव हैं वो काफ़ी लंबे और पतले, उनके जो टोज़ हैं यानी उनके पंजे जो हैं पाँव के, वो काफ़ी लंबे और पतले थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. अब मृदु को के पास इतना समय नहीं था ये सोचने के लिए कि वे स्लीपर्स किसके थे. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. क्योंकि रवि जो है वो उसे लगभग खींचता हुआ बैकयार्ड यानी
घर का जो पिछवाड़ा होता है, पीछे का जो आंगन होता है, वहाँ ले गया एक घनी बिटरबेरी बुश, यानी एक घनी बेर की झाड़ी के पीछे। देयर इनसाइड, वहाँ अंदर यानी उस झाड़ी के अंदर, अ टॉन फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ अंदर उस झाड़ी में एक फुटबॉल, एक टॉन फुटबॉल यानी फटी हुई पुरानी फुटबॉल पड़ी थी, जिसके अंदर ब्लैडर था और वो पूरी तरह से मिट्टी से भरी हुई थी, और उस पर एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था जो हाफ शेल, कोकोनट के हाफ शेल यानी कोकोनट का जो आधा, जो उसका खोल होता है, जो कोकोनट का, नारियल निकाल देने के बाद में उसका जो खोल बचता है, उसके आधे खोल में वो दूध चाट रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमने इसे इस सुबह गेट के बाहर पाया। He was mewing and mewing, poor thing. यह बेचारा म्यू म्यू कर रहा था, सैड। मीना ने कहा, इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आ पड्डू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा कहती है पाती जो है वो मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको पता चलता है कि हमारे पास एक बिल्ली है। यहाँ पे पाती मीन्स दादी, अम्मा मीन्स मदर। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। अब लोग हमें हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति उदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। बट वेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम दयालुता दिखाते हैं तो वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, ओह इस गंदे क्रीचर को यहां मत लेकर आओ। सैड रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो कि किचन से थोड़ा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल है। पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने अभी अभी मुझे हाथ में ग्लास पकड़े हुए देखा। I told her I'm very hungry. मैंने उनसे कहा मैं बहुत भूखा हूँ। I want to drink it. मैं इसे पीना चाहता हूँ। But the way she looked at me, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, I had to drink most of it. और मुझे इसमें से अधिकांश पीना पड़ा, यानी मुझे इस दूध को पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सैंड, टू थ्रो हर ऑफ द सैंड मतलब मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, यानी उनको बुद्धू बनाने के लिए मुझे वो दूध पीना पड़ा। थ्रो हर ऑफ द सैंड मतलब उनको मिसलीड करने के लिए, ताकि उन्हें पता नहीं चल जाए कि मैं ये दूध किन के लिए या किसके लिए लेकर जा रहा हूँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर उन्हें वो टम्बलर वापस चाहिए था, वो जो ग्लास था मिल्क का, दूध का, उन्हें वापस चाहिए था। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। पाती इसे मैं स्वयं साफ कर दूंगा, मैं तुम्हें ट्रबल में क्यों डालूं, मैं तुम्हें मुश्किल में क्यों डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा, आई हैड टू रन एंड pour द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। अब मुझे इस मिल्क को इस कोकोनट शेल में डालने के लिए दौड़ना पड़ा, एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और फिर वापस दौड़ना पड़ा इसे धोने के लिए और इस टम्बलर को वापस रखने के लिए, इससे पहले कि वो वास्तव में वो हमारे पे संदेह करने लगे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महिंद्रान। अब हमें महिंद्रा को
फीड करने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, यानी महिंद्रा को खिलाने पिलाने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। महिंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महिंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। महिंद्रन, इस लिटिल किटी, ये एक बिल्ली के छोटे से बच्चे का नाम महिंद्रन है। मृदु बहुत इम्प्रेस्ड हुई। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो वास्तविक नाम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये एक क्यूट सी यानी बहुत ही सुंदर सी या क्यूट सी किटी यानी बिल्ली के बच्चे का नाम तो नहीं हो सकता। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। वास्तव में तो इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम शॉर्ट में इसे एमपी पुन्नई भी कह सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यह बिल्ली की सर्वोत्तम प्रजातियों में से है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसके फर को देखो, इसके बालों को देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, ये लॉयंस के मेन की तरह है। लॉयंस के मेन होते हैं बच्चों, लॉयन की जो गर्दन के चारों तरफ जो बाल होते हैं जो उठे हुए, वो उस मेन कहलाता है। तो कह रहा है इसके फर देखो, बिल्कुल मेन की तरह लग रहे हैं, लॉयंस के मेन की तरह। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। और यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, क्या तुम जानती हो कि जो प्राचीन पल्लव जो राजा थे उनका एम्बलम क्या था, उनका प्रतीक क्या था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? उसने मृदु की तरफ एक्सपेक्टेंटली यानी होपफुली देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु मुस्कुराई। थिंक आई एम जोकिंग, तुम सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? वेल जस्ट वेट, ठीक है थोड़ा रुको। आई शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ समय बाद बताऊंगा, दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अब ये तो बिल्कुल क्लियर है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम हिस्ट्री के बारे में एक भी चीज़ नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? कभी गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बहुत रहस्यमय तरीके से पूछा। वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, I saw a statue of his Thathas, 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 etc., etc. वहाँ पर मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा इत्यादि इत्यादि का स्टैच्यू देखा। किसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का स्टैच्यू देखा? इस महिंद्रा के यानी इस बिल्ली के बच्चे के दादा के दादा के दादा के दादा के, यानी वास्तव में महिंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। वास्तव में महिंद्रन जो है वो उसी प्राचीन बिल्ली के का ही एक वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, एक करीबी रिश्तेदार। साइंटिफिकली स्पीकिंग, यानी अगर वैज्ञानिक तौर पे कहा जाए, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, लॉयन के अलावा और कुछ भी नहीं। यानी यहाँ पर बिल्ली का लॉयन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। द पल्लव लॉयन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन। अब ये जो पल्लव लॉयन, जो पल्लव डायनेस्टी का जो एम्बलम है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो एक शेर है। अब ये रवि जो था वो वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग। अब जो रवि था उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी, और वो उस बिटर बेरी बुश, उस बेरी के झाड़ के चारों ओर
चल रहा था और उसके हाथ में एक ट्विग यानी एक ब्रांच, अ स्टिक, एक लकड़ी की टहनी थी जिसे वो वेव कर रहा था, लहरा रहा था, उसकी आंखें भी चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो कैट है ये महाबलीपुरम ऋषि कैट, यानी जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसके पूर्वज के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये उसकी वंशज है, यानी इसके पूर्वज थे वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट और उन्हीं की वंशज है ये। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और यदि मैं तुम्हें याद दिला सकूं तो एंशिएंट इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्ट में, प्राचीन मिस्र एक देश का नाम है इजिप्ट, वहाँ बिल्लियों की पूजा करते थे। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो राजा थे, वो बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। देखो इसे अपनी खुद की आवाज़ कितनी पसंद है। मीना और मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, What does that have to do with anything? हाँ तो ओके, तो करते होंगे ना। वो एंशियंट जो ग्रीक के जो एंशियंट इजिप्ट के लोग बिल्लियों की पूजा करते होंगे। नाउ व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। अब उसका यहाँ पर क्या मतलब, क्या संबंध? मृदु डिमांडेड, मृदु ने सवाल किया। हु I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess, bastard. Yeah, that's it. Oh, I'm telling you, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो बिल्ली है ये वंशज है किनकी? उन इजिप्शियन कैट गॉड की। वो जो इजिप्ट की जो कैट गॉडेस नहीं, गॉडेस नहीं, गॉड नहीं, गॉडेस, हाँ देवी, देवी कौन सी? बास्टर्ड। हाँ या दैट्स इट। और ये तो उनकी वंशज है, उस बिल्ली नहीं, वो कैट गॉड नहीं, गॉडेस, देवी है ये। सो तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallavas ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. Well, one of the descendants of that cat goddess, अब उस कैट गॉडेस का एक वंशज, जो इजिप्ट में जो लोग उनकी पूजा करते थे, उस बिल्ली देवी का एक वंशज, स्टोअवे बच्चों क्या होता है? समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस। यानी यदि जब कोई अपने आप को शिप में या एयरक्राफ्ट में अपने आप को छिपा कर यात्रा करे बिना किसी की नज़रों में आए, उसको हम बोलते हैं स्टोअवे। तो यहाँ पे रवि बोल रहा है कि उस कैट गॉडेस का कोई वंशज पल्लव शिप्स पे इस प्रकार से छुप छुपाते हुए आ गया था। एंड इज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो वंशज थे वो महाबलीपुरम ऋषि कैट था। हुज डिसेंडेंट इज, जिनके वंशज है ये एमपी पुन्नई। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि ने अपनी ट्विग को महेंद्रन की तरफ दिखाते हुए, इशारा करते हुए बताया, ये एमपी पुन्नई है। यानी वो उसका कहने का मतलब था कि ये जो कैट है ये कोई मामूली कैट नहीं है, ये किटन जो है वो मामूली किटन नहीं है, ये तो डिसेंडेंट है किनका? कैट गॉडेस का। कौन सी कैट गॉडेस? जिनकी लोग इजिप्ट में पूजा करते थे। Whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. Whoop, eek, he shrieked. इस तरीके से वो चिल्लाया और वो अपने आप से बहुत खुश था, क्योंकि वो अब अपनी सारी बातें जो थी उसने जोड़ ली आपस में और उनको सिद्ध कर लिया। उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है।
महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। अब महेंद्रन जो था, जो किटन थी, जो किट्टी था, जो कैट थी जो, उसने ऊपर देखते हुए अलार्म्ड हो गया, वो बिल्कुल वरिड हुआ बहुत ज़्यादा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। उसने अभी 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 अपने क्लॉज, अपने पंजे उस कोकोनट शेल, उस नारियल के खोल के किनारों पर शार्पन किए थे, यानी रगड़े थे और उनको धार दिया था अपने पंजों को, उसके उनके नाखून होते हैं ना बिल्लियों के, उनको। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वीप ईक वॉज अ क्रीच। लेकिन रवि की जो ऑफुल वूप ईक थी, यानी जो भयानक सी जो आवाज़ रवि ने जो निकाली थी, उससे भी ज़्यादा जो भयानक आवाज़ थी वो थी क्रीच फ्रॉम द विंडो, जो कहाँ से आ रही थी? विंडो से आ रही थी। वॉट अ वियर्ड साउंड, कितना अनप्लेजेंट साउंड है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, यदि मृदु जो थी वो शॉक्ड हो जाती, स्टार्टल्ड मतलब शॉक्ड हो जाना, चकित हो जाना। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज वेट्स। अब जो एमपी पुन्नई था वो तो बुरी तरह से डर गया था, बुरी तरह से। फ्राइटन आउट ऑफ विट्स मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। अब एमपी पुन्नई तो बहुत ज़्यादा डर चुका था या डर गया था। हियर स्टैंडिंग ऑन एन, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और उसके जो बाल थे वो एंड अपने एंड पे खड़े हो गए थे बिल्कुल, यानी वो पूरी तरह से डर गया था, इतना डर गया था कि उसके बाल खड़े हो गए और वो एकदम से उछला एंड ran towards a bamboo tray of red chilies. Scurried means ran, और वो एक लाल मिर्चियों की जो बैम्बू ट्रे थी उसकी तरफ दौड़ा। दैट हैज़ बीन सेट आउट टू ड्राई, जो कि सुखाने के लिए रखी गई थी, उन मिर्चियों को सुखाने के लिए रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अब वो कोशिश कर रहा था कि वो उन लाल मिर्चियों के पीछे के नीचे छुप जाए, तो उनके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। उसने क्या किया? उसने कुछ चिलीज, कुछ मिर्चियाँ अपने ऊपर छिड़क ली। टिप मतलब थ्रू, अपने ऊपर गिरा ली। म्याऊ, ही हाउल्ड माइजरेबली, और उसने बहुत ही माइजरेबली यानी बहुत ही सैडली म्याऊ की आवाज़ करी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन वो जो क्रीचिंग साउंड था वो तो लगातार जारी रहा, लगातार लगातार चलता रहा। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, ये क्या शोर है? मृदु ने कहा। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। अब रवि ने नाराज होते हुए, ग्रंटेड मीन्स स्पोक अनहैप्पीली, नाराजगी से बोलते हुए कहा कि ये लली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शील नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी एक चीज़ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। म्यूजिक मास्टर जो है वो वायलिन किस तरीके से बजा रहा है, जैसे कि मान लो एक ट्रेन जो है वो सरपट, विजिंग मतलब एकदम भन बनाते हुए। ट्रेन कैसे चलती है? एकदम बिल्कुल उसका जो साउंड होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल एक लय के साथ होता है, एक ताल के साथ होता है। तो जो म्यूज़िक मास्टर है वो तो देखो वायलिन कैसे बजा रहे हैं, बिल्कुल मधुरता के साथ। वाइल लली ऑल द टाइम डिरेलिंग, जबकि लली वो हर समय डिरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है। उसकी आवाज़, उसके वायलिन की आवाज़ जो है वो इतनी मधुर नहीं होती। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो पूरी तरह से ऑफ ट्रैक हो जाती है, यानी पथ से अपने विचलित हो जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। विल डू पार्ट 2 आफ्टरवर्ड्स। मृदु
क्रेप्ट अप टू द विंडो। अब मृदु जो थी वो विंडो तक, खिड़की तक रेंगती हुई, यानी वहाँ तक पहुँची। लली वॉज